ऑपरेशन सिंदूर के पहले ही लगभग हर साल में एक दो ऐसे अवसर आए हैं जहां पाकिस्तान के आतंकवादियों द्वारा, पाकिस्तान के अधिकारियों द्वारा भारत पर परमाणु बम चलाने की धमकी दी गई है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो सीज फायर अचानक किया गया है, पाकिस्तान की ओर से इसकी पहल की गई है। वह अमेरिका जाके गिड़गिड़ाया है, ट्रंप ने इसमें हस्तक्षेप करने का भी प्रयास किया है। तो ये सब जो परिस्थितियां बनी, इससे यह परिलक्षित होता है कि पाकिस्तान बहुत भयभीत हो गया है। लेकिन उसका यह जो डर है वह कब तक चलेगा, इसका कोई पुख्ता प्रमाण हम अभी नहीं लगा सकते। भविष्य क्या होगा, क्या करेगा ये कोई नहीं जान सकता है, क्योंकि यह बार बार मुँह भी खाता है, गाली भी खाता है, बदनाम भी होता है, फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। इसका एक कारण आजकल जो चल रहा है कि गूगल मैप में जो पाकिस्तान का नक्शा है उसको गौर से देखा जाए तो ऐसा लगता है कि कोई कुत्ता जो है वो आगे के दो पैर खड़े करके पीछे के पैर मोड़ करके बैठा हुआ है। उकड़ू बैठना इसे बोलते हैं। कुर्सी वाली बैठक भी इसे कहा जाता है। तो जो मांसाहारी जीव होते हैं, आगे के दोनों पैर सीधे खड़े करके और पीछे जमीन पर रख करके अपनी पूंछ बैठते हैं। मांसाहारी जीवों में बिल्ली होती है, कुत्ता होता है, शेर होता है, सभी ऐसे बैठते हैं। लेकिन गाय, भैंस और बकरी शाकाहारी जो होते हैं वे इस प्रकार से नहीं बैठते हैं। तो ऐसा लगता है, इसका मैप देखने से ऐसा लगता है कि कोई कुत्ता बैठा है। और कुत्तों वाली भी हरकतें भी इसकी समय समय पर रही हैं। अरे मेरे पास परमाणु बम है तो बार बार धमकी क्या देना, सब जानते हैं आपके पास है। तो इससे कुछ यह भी परिलक्षित हुआ है कि ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत जो मिसाइलें रावलपिंडी की तरफ गई हैं, तो उन्होंने पाकिस्तान के परमाणु बम के कुछ क्षेत्रों पर अटैक किया है और वे नष्ट हो गए हैं। अर्थात परमाणु बम का कुछ हिस्सा जो होता है वो नष्ट हो गया है, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन इसके कोई पुख्ता सबूत नहीं है। अब कोई भी देश होता है जहां परमाणु बम, जिसको क्षमता होती है परमाणु बम से लैस कोई भी देश होता है, तो वह एक जगह यानी एक स्थान पर परमाणु बमों को नहीं रखता है। इसका कारण यह होता है कि यदि हम एक स्थान पर रखेंगे तो हो सकता है गुस्से में कोई ऐसा निर्णय ले लिया जाए कि चला दो तो चला दिया। अब यह कोई गुड्डे गुड़िया का खेल तो है नहीं परमाणु बम, इसकी विनाश लीला दुनिया ने देखी है। तो चाहे भारत हो, पाकिस्तान हो या कोई भी देश हो, एक जगह एक स्थान पर परमाणु बम के सभी अवयव यानी उसके पार्ट जो होते हैं एक ही स्थान पर नहीं रखे जाते हैं, न तो जोड़ करके रखे जाते हैं। जब ज़रूरत होती है तो विभिन्न स्थानों से इन के पार्ट मंगा करके जोड़ करके तब परमाणु बम का रूप दिया जाता है जो चलाने योग्य होता है। यह सब इसलिए किया गया है कि इसको चलाने से पहले 50 बार लोग सोचें। और यदि परमाणु बम
पाकिस्तान हमला करता है तो उसकी यह नीति रही है कि धमकी देना बार बार, लेकिन भारत की नीति स्पष्ट है कि हम पहले नहीं चलाएंगे। किसी भी देश पर भारत पहले परमाणु बम से हमला नहीं करेगा, और यदि किसी ने भारत पर हमला परमाणु बम से किया तो वह उस देश को नहीं छोड़ेगा। तो यह भी अच्छी बात है कि हम पहले नहीं चलाएंगे, क्योंकि परमाणु बम बहुत ही खतरनाक होता है। और इसको जो ओपेनहाइमर ने बनाया था, एक वैज्ञानिक थे जो अमेरिका में इसको बनाए थे 1945 में। 1944 में बना था और 1945 में इसका प्रयोग किया गया था। अब कहाँ प्रयोग किया गया था और क्यों किया गया था, इस बारे में भी हम थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। ओपेनहाइमर ने अमेरिका में इसे 1944 में बना लिया था, परीक्षण भी हो गया था। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन थे, उन्होंने ही बनवाया था और बहुत खुश हुए थे कि जब परमाणु बम बन करके तैयार हुआ था। अब होता क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध का समय था, जापान ने चीन पर आक्रमण कर लिया था, अंडमान निकोबार पर आक्रमण कर लिया था और सारा क्षेत्र जीत रहा था। तो वह मतलब से ज़्यादा उत्साहित हो गया, और मतलब से जब कोई ज़्यादा उत्साहित हो जाता है तो कुछ न कुछ ऐसे कुकृत्य कर देता है कि अपने सर्वनाश को स्वयं आमंत्रित करता है। ऐसे ही जापान ने किया। जापान ने जो अमेरिका का एक बेस था सेना का, वो हवाई द्वीप में था, जो प्रशांत महासागर में एक बहुत बड़ा द्वीप है जिसे हवाई द्वीप कहते हैं। और मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर जो पेड़ लगे थे रबड़ के, उन्हीं से सबसे पहले एक चप्पल बनाई गई थी जो आज तक भारत में चल रही है, पूरी दुनिया में चल रही है, और उसे हवाई चप्पल कहते हैं, क्योंकि वह हवाई द्वीप से की रबड़ से बनाई गई थी। तो हवाई द्वीप में अमेरिका बहुत बड़ा बेस बनाया था, और वहाँ पर तमाम प्रकार के जहाज सैकड़ों की संख्या में, और पनडुब्बी और सेना के टैंक और बहुत सी, यानी अमेरिका का पूरा मिलिट्री पावर जो था सब हवाई द्वीप के पर्ल हार्बर नामक स्थान पर इकट्ठा था। जापान ने सोचा यदि अमेरिका जैसा पर्ल हार्बर में बनाया है अमेरिका ने बेस, उतना ही हम भी अपना बेस बना लें तो बहुत अच्छा रहेगा, फिर सारी दुनिया हमसे डरेगी, सारी दुनिया को जीत लेंगे। तो जब जापान ने ऐसा सोचा कि सारी दुनिया को जीत लेंगे, तो उसने सोचा ऐसा हम भी बना लें। लेकिन जापान के जो वैज्ञानिक और जो इससे जुड़े लोग थे, उन्होंने कहा कि अमेरिका ने जितना बना करके पर्ल हार्बर में इकट्ठा किया है, उसे बनाने में जापान को तो 40 साल लग जाएंगे। तो जापान ने कहा 40 साल कौन इंतज़ार करेगा, ऐसा करते हैं अमेरिका ने जो कुछ बनाया है उसको ही नष्ट कर देते हैं, और फिर हम और अमेरिका बराबर हो जाएगा। क्योंकि जापान इतनी जल्दी जो है, जब चारों ओर जीत रहा था तो उसको घमंड हो गया था, तो उसने सोचा अमेरिका का भी नष्ट कर दिया जाए। उसने लगातार बमबारी करके अमेरिका का पूरा सैनिक जो बेस बना था हवाई द्वीप के पर्ल हार्बर में, उसको नष्ट कर दिया। सारे जहाज नष्ट कर दिए, पानी के लड़ाकू जहाज जो थे वो नष्ट कर दिए, पनडुब्बियाँ नष्ट कर दी, और जो भी युद्धक सामग्री थी सब कुछ अमेरिका का जापान ने बम गिरा करके हवाई द्वीप पर नष्ट कर दिया। अब अमेरिका तो परमाणु बम बना ही चुका था, उसने सोचा जापान को हम सबक अगर नहीं सिखाएंगे तो इतना बड़ा नुकसान कैसे झेल पाएंगे, और उसने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर अपना पहला परमाणु बम, जिसे लिटिल बॉय कहा गया है, वह गिरा दिया। अब लिटिल बॉय के गिरते ही 1,20,000
जो नागरिक थे, लोग थे, वे भाप बन गए और जल गए, उनके हड्डियां तक नहीं बची। 4-5 किलोमीटर तक इसका जो मशरूम था, जो आग का गोला था, वह ऊपर गया और लगभग आधा किलोमीटर क्षेत्र में एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया, शहर का नामो निशान मिट गया। इसके बाद जो है, इससे जो रेडिएशन फैला उसने लोगों को प्रभावित किया, लेकिन जापान अपनी जिद पर अड़ा था, उसने हार नहीं मानी थी। तो उसको सबक सिखाने के लिए अमेरिका ने दूसरा बम नागासाकी शहर जो था उस पर गिरा दिया, परमाणु बम। उसका नाम था फैट मैन। इसके गिरते ही, चूँकि पहाड़ी इलाका था, यहाँ जनसंख्या कम थी, तो 80,000 लोग मारे गए। और इसके रेडिएशन से, जो इससे गामा किरणें निकलती हैं, उनकी वजह से लोगों की हड्डियां गल गईं। एक्सरे किरणें निकलती हैं, जो हम एक्सरे करवाते हैं मेडिकल के लिए, वो बहुत कम पावर का होता है। इसके 100-200 गुना ज़्यादा घातक किरणें निकली, जिन्होंने हमारी हड्डियों को गला दिया और त्वचा के कैंसर और तमाम प्रकार के रोग विकसित कर दिए हमारे अंदर, और यहाँ तक कि हमारे डीएनए को भी प्रभावित कर दिया, जिससे जापान में आज भी जो बच्चे पैदा होते हैं वहाँ, वे अपंग और उनमें कुछ न कुछ कमियाँ होती हैं, ज़मीन बंजर हो जाती है। तो यह सब घातक परिणाम हुए। अब जब परमाणु बम पहला गिराया गया था, तो अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन ओपेनहाइमर, जो परमाणु बम बनाने वाले वैज्ञानिक थे, उनको बधाइयाँ दे रहे थे। अब और ओपेनहाइमर रो रहे थे। रो इसलिए रहे थे कि मेरी वजह से पलक झपकते ही लाखों आदमी मर गए। तो वे अपने को हत्यारा मान रहे थे, इसलिए रो रहे थे, और राष्ट्रपति बधाई दे रहे थे। और जब वे रोते रहे तो राष्ट्रपति के कोप का भाजन बनना पड़ा उनको, लेकिन अब बन गया तो बन गया। तब से भारत ने भी परमाणु बम बना लिया है, और अमेरिका के पास तो, रूस के पास तो जखीरा है ही, पाकिस्तान ने भी बना लिया है। तो उसकी धमकी पाकिस्तान देता रहता है। लेकिन इस संबंध में मैं बताना चाहूँगा, यदि पाकिस्तान ने गलती से भी परमाणु बम से भारत पर हमला किया तो उसका जो है अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। क्योंकि परमाणु बम जब गिरता है तो उसके बाद तक, सालों तक, 100-200 साल तक वहाँ रेडिएशन का प्रभाव रहता है, और न तो फसलें सही होती हैं और न कोई आदमी सही रह पाता है, जो बहुत ही परेशानी पूर्ण मृत्यु होती है। लोगों को चर्म रोग हो जाते हैं, त्वचा के कैंसर हो जाते हैं, हड्डियाँ गल जाती हैं, चल नहीं पाते हैं, डीएनए भी प्रभावित होता है। मरने के पहले बहुत सी वे परेशानी झेलते हैं, तब मरते हैं। तो यह परमाणु बम क्या होता है और इसके बचने का उपाय कोई है, तो यदि आप बंकर में चले जाएं और 24 घंटा न निकलें तो शायद रेडिएशन कुछ कम हो जाता है। हमारे कपड़ों पे इसके कण रेडिएशन के चिपक जाते हैं। हम ऐसी दशा में यदि कहीं हमला होता है तो हम अपने को ज़मीन के अंदर छुपा सकते हैं और अपने कपड़ों को प्लास्टिक में रख करके उनको दफना सकते हैं। तो यह थी भयावहता। अब देखें क्या होता है आगे। परमाणु बम का क्या कुछ यदि प्रचलन हुआ तो दुनिया नष्ट हो जाएगी, तो इससे हमें बच के रहना चाहिए और सभी देशों को भी यह समझना चाहिए। ज्ञान गंगा में बसा जितना ही। जय हिंद, जय भारत।